मुझको इस कार्यक्रम का जो अधिभार दिया गया तो वो मैं समझता हूँ, और मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब एक बार ताली बजा देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। वो मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए ताली न बजाए, आप तो केवल एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आगे आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, कुछ लोग होते हैं माइक मिल जाता है, ताली बज रही है, वो समझते हैं कि अब हम सुनना नहीं चाहते, दूसरे बार भी बज रही है, तीसरे बार भी बज रही है, और किसी को जबरदस्ती क्या श्रवण करवाना है। मैं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च अहम हिन्द्यामेव वदिष्यामि यतो हि तस्य कारणं वर्तते। अत्र ये छात्राः समुपस्थिताः सन्ति तेषां छात्राणां सम्यक् अवबोधनार्थं हिन्द्यामेव वदामि। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी साहू जी ने कहा, श्राद्ध विषय बहुत गंभीर है, और गंभीर है इसीलिए उसका पतन हो गया और ब्राह्मण भोजन तक वो संकुचित हो गया। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाराणसी में मैंने कई श्राद्ध, मेरे पिताजी का 43 वर्ष की अवस्था में वो दिवंगत हो गए थे, तो मैंने श्राद्ध किए और अच्छे अच्छे विद्वानों से किए। लेकिन जो बात यहाँ कहनी चाहिए थी वो बात ये है कि जब हम श्राद्ध करते हैं, श्रद्धया दीयते गृह्यते च तत्श्राद्धम। श्रद्धा के द्वारा आप दें और श्रद्धा के द्वारा ग्रहण भी करें। किसी को पंडित को बुला लीजिए, उसकी भोजन की इच्छा नहीं है। बहुत सारे आईएएस आते हैं, मैं जानता हूं, मैंने यहाँ 30 वर्ष 35 वर्ष सर्विस की है, तो आईएएस फोन करता है तो अच्छे अच्छे पंडितों को जाना पड़ता है, वो श्राद्ध नहीं है। क्या श्रद्धा पूर्वक वो ब्राह्मण आए और आप क्या श्रद्धा पूर्वक भोजन करें, वो तो श्राद्ध की श्रेणी में आएगा। और श्राद्ध की श्रेणी में वो भी आएगा जब पहले आप पिंडदान करें, और पिंडदान करने के बाद प्रातः काले तर्पणम भवति, सुबह तर्पण करते हैं, मध्याह्न काले पिंडदान होता है, और फिर अपराह्न का स्पर्श होते हुए जब हम ब्राह्मण भोजन करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझको खड़े होकर के बोलने में ही ठीक लग रहा है। तो एक होता है हस्त श्राद्ध, एक होता है जट श्राद्ध। यहाँ इन लोगों ने बोला, आप लोगों ने सुना होगा हस्त श्राद्ध किसे कहते हैं और जट श्राद्ध किसको बोलते हैं। कहते जब ब्राह्मण अनुपलब्ध रहता है, आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हुआ, तो चटाई दर्भ की चटाई मिलती, तो उसको चट बना करके, बहुत सारे विद्वान हैं और विद्वान लोग क्या करते हैं वो भी मैं जानता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। उपदेशे तु पांडित्यम मूर्खाणाम अपि शोभते। उपदेश देने के लिए मूर्ख भी लोग उपदेश दे सकते हैं, लेकिन करते क्या है, सवाल इस बात का है। तो महाराज जी से मेरी चर्चा हुई कि हम श्राद्ध पर पितृपक्ष में एक संगोष्ठी करें। तो महाराज जी वहाँ बाहर गए हुए थे, मैंने ये पोस्टर वगैरह बनाया और मुझको बड़ी प्रसन्नता है कि ये इस पर चर्चा हुई। और वादे वादे जायते तत्व बोधा, ये भी यहाँ पर दिखने को आया। तो एक हस्त श्राद्ध होता है और एक जट श्राद्ध होता है। जब ब्राह्मण नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, जट श्राद्ध करते हैं। दर्भ के ऊपर दर्भ का ही ब्राह्मण बनाते हैं और उसको बैठाते हैं। और दो प्रकार के कूर्च होते हैं, एक होता है, ये भी चर्चा यहाँ किसी ने नहीं की, एक होता है देव ब्राह्मण, एक होता है पितृ ब्राह्मण। ऐसे दो ब्राह्मणों को बैठाया जाता है। एक होता है यवोदक, एक होता है तिलोदक। तिलोदक जिस पात्र में तिल डालते हैं वो पितरों के लिए जाता है, और जिस पात्र में यव डालते हैं वो देवताओं के लिए जाता है। और ये जो दो प्रक्रिया है, ये अभाव में, वहाँ ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो पहले आप पिंडदान करते हैं। अभी सभी लोगों ने पिंड की बात आई, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, किम पिंडे किम ब्रह्मांडे। पिंड में क्या है, ब्रह्मांड में क्या है। हमारे यहाँ ये वेदों में कहा गया, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्याम उतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये हिरण्यगर्भ भी एक पिंड है। तो यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का तात्पर्य है
कि जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो आप जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पर वो सब ब्रह्मांड में जाता है। हमारे राजेंद्र जी ने ये कहा कि ब्राह्मण भोजन से कुछ नहीं होता, उन्होंने चारवाक का एक स्वरूप बताया। अगर कुछ नहीं होता तो हम रामाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, शंकराय स्वाहा करके जो अग्नि में आहुति देते हैं सब निरर्थक है। अगर हम चारवाक पे जाएं तो वो उसकी कोई बात नहीं है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार ताली बजने पर मैं बैठ जाऊंगा। तो यहाँ क्या है, एक सत्यनारायण शास्त्री थे। ऐसा नहीं है कि नास्तिक ब्राह्मण नास्तिक नहीं होते। नास्तिक किसको बोला? नास्तिको वेद निंदका, जो वेद को की निंदा करता है, वेद में विश्वास नहीं करता। तो एक सत्यनारायण शास्त्री थे, हमारे राजेंद्र जी की बात आई इसलिए कह रहा हूं। बोले कि ये देवता तो ऊपर रहते हैं, देवाहा ऊपरि तिष्ठन्ति, अग्नि ऊर्ध्वगामी भवति, इसलिए ऊर्ध्वगामी अग्नि में हम देवताओं के लिए आहुति डालते हैं। तो भाई हम चौथे खंड पे बैठते हैं। सत्यनारायण शास्त्री ने कहा कि मैं चौथे खंड पे बैठता हूं, मेरा नाम सत्यनारायण शास्त्री है, अगर ये आहुति देवताओं तक ऊपर जाती है तो आप हमको आहुति दीजिए, हमको मिलनी चाहिए। तो पंडितों ने कहा सत्यनारायणाय स्वाहा, 7 बार कहा। फिर उस सत्यनारायण जी को पूछा आपको मिली क्या? बोले नहीं मिली। बोले ये तो गजब बात है, नहीं मिली, अब मिलेगी। तो उन्होंने मंत्र बोला और 4 लाल, महाराज जी सुनिए इधर, वो भी एक जरूरी है। तो उसने जब नहीं मिली तो पंडितों ने मंत्र बोल करके 4 लाल मिर्च उसमें डाल दी, 4 लाल मिर्च डाल दी। तो जब 4 लाल मिर्च डाली तो वो खांसने लगा। बोले मिली? वो प्रश्न और उत्तर दोनों उसमें समाहित थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जब मिर्च उस पर असर कर सकती है तो यह हवनीय द्रव्य और घृत क्यों नहीं असर कर सकता, क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए पितरों को दिया जाने वाला जो जल है, दर्भयुक्त जल है, वो निश्चित मिलता है। और यह जो भाव है, कहते हैं कि न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न च मृण्मये, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। तो क्या लोगों ने ऐसा इस पंक्ति के कहने पर क्या मिट्टी का भगवान बनाना छोड़ दिया? क्या पाषाण की मूर्तियां बननी? इसलिए भाव ही सर्वोपरि है। इसलिए हमको ये नहीं भूलना चाहिए। और पिंड क्या है? राजस्थान में ये जो बाटी बनती है ये भी तो पिंड है, लेकिन इस पिंड को हम तोड़ करके खाते हैं। और यहाँ एक पिंड दानम कहा है, वो पिंड हमारे जो पितृचरण है वो कैसे ग्रहण करते हैं। आज समय नहीं है, मैं महाराज जी को बोलूंगा कि कोई लंबी 3 दिन का 7 दिन का शिविर रखें। दूसरा, मैं आपके साहू जी के लिए, इन्होंने कहा अग्नि सोमात्मकम जगत, थोड़ा उमेश जी ने उसको बाद में बताया भी, लेकिन अग्नि क्या है, सोम क्या है? तो यह बताया कि अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदो यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। ये जो आदित्य सामवेदः, अग्निर ऋग्वेदः, वायोर यजुर्वेदः, आदित्यात् सामवेदः। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो एक ऋक्चवा पढ़ी जाती है, उसको ऋक्चवा बोलते हैं, वहीं से वो ब्राह्मण का खंड शुरू होता है। ऋक्चवा इदम अग्रे सामचास्ताम सैव नाम मृगासी दमो नाम सामसावा ऋक्सामो पावदन। तो ये अग्नि और सोम आदित्य है, और अग्नि क्या है? स्त्री है, और सोम जो है वो पुरुष है। इसलिए हमारा जो पिंड है वो वहां तक जाता है और उसी से ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। तो इन्होंने ताली नहीं बजाई, ये एक मर्यादा का पालन किया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और इस जो श्राद्ध पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेरी बात को महाराज जी ने स्वीकार करके इस संगोष्ठी को रखा। किसको कितना आनंद आया, मेरा नाम ही आनंद है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह गोष्ठी निश्चित रूप से सार्थक हुई है। और निरंतर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें। और समाज में जिस प्रकार से ये जो श्राद्ध कर्म है ब्राह्मण भोजन तक सीमित हो गया है, तो ये ब्राह्मण भोजन श्राद्ध नहीं होता। तर्पण के बाद
पिंडदान, और पिंडदान के बाद ब्राह्मण भोजन, और ब्राह्मण भोजन के बाद हाँ, और फिर उसके बाद ये देखिए पंक्ति लिखी हुई है, दक्षिणा दानम, वस्त्र दानम, आशीर्वादा, शांति पाठश्च, ये सब आपका दायित्व है। और ये सारा दायित्व आपका है। और इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।